Hello my dear students, welcome to Nancy classes, and in this video I am going to solve the first question of your exercise 1.1 which is of class 11th और ये चैप्टर फर्स्ट है, आपका सेट चैप्टर है. इट इज वेरी इजी चैप्टर और बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इसे करने में क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है इसमें जिसको आप समझ सकते हैं. और मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये चैप्टर आपके बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है, बेस क्रिएट करता है. तो इसको बहुत अच्छे से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. इससे रिलेटेड आपके क्लास 12th में भी चैप्टर है जो कि पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शंस बिल्कुल इसी से रिलेटेड है पर थोड़ा डिफाइंड फॉर्म में है. ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए शो कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर. तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ ही रखा होगा कि आपका सेट्स होता क्या है ना. सेट्स चलिए ओके. So your question number first is saying which of the following are set justify your answer. आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं. सेट्स आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी कि वो वेरी नहीं करता है पर्सन टू पर्सन. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो वो बच्चा बताएगा मुझे कि अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू. और अगर मैं और 2-3 बच्चों से भी पूछूंगी तो उनका भी यही आंसर होगा कि यस मैम अल्फाबेट्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू. और अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो उसका भी सेम ही आंसर होगा ना. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं कर रहा है. अगर मैं वहीं पर पूछ लूं कि बताओ तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर क्या है, किसी बच्चे का कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी ये अलग अलग आ रहा है लोगों के माइंड में. कोई अपना फेवरेट बता रहा है, कोई अपना फेवरेट, बट कुछ चीजों में अपना फेवरेट नहीं चलता. कुछ चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट होती है कि नहीं यार यही आंसर होना उसका. तो वही एग्जैक्ट चीजें आपकी होती हैं सेट्स, यानी वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, जो है एग्जैक्ट वही सबके मुंह से निकले, तो वो होता है सेट्स. ठीक है, उसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड होता है. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन मंथ्स का कलेक्शन बताओ जो कि आपके लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. सो यू नो वेरी वेल कि आपके जो मंथ्स होते हैं वो 12 मंथ्स होते हैं, जैन टू दिसंबर. और इसमें आप ये भी जानते हैं कि ये तो भाई वेरी कर ही नहीं सकते इन इंडिया, वेरी बिल्कुल नहीं कर सकते. और ये कौन कौन से होते हैं, आपका पहला होता है आपका जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आपके 3 मंथ आए. तो ये 3 मंथ अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे तो हर बच्चे के मुंह से ये निकलेगा कि नहीं 12 मंथ होते हैं और उसमें जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो मैम आपके 3 ही ऐसे मंथ्स होते हैं. सो ये भाई तो वेरी नहीं कर रहा ना. सो ये आपका होगा यस, दिस इज सेट. ये आपका सेट है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है. सो लेट्स सी व्हाट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेइंग द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ओके, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. किसी का कुछ होगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ये तो भाई वेरी कर रहा है. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, किसी का कुछ होगा, यानी अगर उसकी नजरों में कोई ये है तो वो बताएगा, उसकी नजरों में कोई इतना अच्छा है, कोई इतना टैलेंटेड है, वो बताएगा. सो ये तो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन ये आपका हो जाएगा इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज नॉट सेट. ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके इसमें जस्टिफाई करने को भी बताया गया है. सो यू हैव टू राइट इट. ओके, व्हाट्स द थर्ड पार्ट इज सेइंग? It's saying a team of 11 best cricket batsmen of the world. A team of 11 best cricket batsmen of the world. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं. सो हर बच्चे की नजर में, हर पर्सन की नजर में उसका अपना फेवरेट होगा, है ना. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. और बेस्ट क्रिकेटर किसी की नजरों में कुछ होगा, भाई वो कुछ किसी को मानता होगा, वो किसी को मानता होगा. ऐसा है कि नहीं? मैं किसी को मानती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी नजरों में कोई और होगा. इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट भी हो जाएगी कि नहीं नहीं वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा अच्छा है. तो अगर इसमें वेरी हो रहा है सो दिस इज नॉट योर सेट.
So it varies from person to person. So this is not set. Okay. Let's see what the fourth part of this question is saying. It's saying the collection of all boys in your classes. आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन पूछ रहा है. आपकी क्लास है, आपका सेक्शन है, तो उसमें जितने बच्चे हैं पूरे साल उतने ही बच्चे रहेंगे, है ना. मतलब पहले जितने का एडमिशन होना है हो गया, बट पूरे साल में फिर नहीं चेंज होने वाले. और अगर उनमें बॉयज की बात की जा रही है तो बॉयज जितने हैं उतने ही रहेंगे, और आप इनको गिन भी सकते हो. भाई इनफाइनाइट हो उसके बाद दूसरे, लेकिन आप इनको गिन भी सकते हो. और अगर किसी ने भी पूछा, कोई टीचर आके पूछ रहे कि जरा इस क्लास के बॉयज का नंबर्स बताओ कितना है, तो आप उतने ही बताएंगे जितने बॉयज हैं, और ये चेंज नहीं होगा पूरा साल भर. सो द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेइंग द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से नीचे जितने भी आपके नेचुरल 1 to 100 आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, और 100 से जो लेस देन होते हैं, यानी उनसे जो कम होते हैं, है ना. सो दिस इज योर सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो सकता. सो लेस देन 100 सेट. सो दिस इज सेट. इसको हम सेट ही कहेंगे, क्योंकि वेरी नहीं हो सकता. जिस पर्सन से आप पूछेंगे वही बताएगा कि नहीं 1 to 99 होते हैं लेस देन, और ना इससे ज्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं. इसका 6th पार्ट कह रहा है A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन क्या होगा, सेट्स होगा कि नहीं होगा. भाई जो नॉवेल्स आपकी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं उन्हीं के नाम है वो, कोई और राइटर का नाम नहीं दिया जा सकता. तो किसी से भी पूछा जाए कि उनके जरा कलेक्शन का नाम बताओ, उनकी जो मुंशी प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी गई हैं उनकी जो कलेक्शन है, जो नॉवेल्स उनका कलेक्शन है, तो हर बच्चे के मुंह से बिल्कुल सेम बुक्स का या फिर सेम नॉवेल्स का नाम निकलेगा. किसी और राइटर का वो नहीं बता सकता, है ना. सो दिस इज सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन. ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, लेट्स मूव टू द 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स सेइंग अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन. यस दे आर इनफाइनाइट, काफी सारे होंगे, बट होंगे एग्जैक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होंगे. यस, दिस इज सेट. और आप आगे लिख सकते हैं कि बिकॉज इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 7th इज सेइंग 8th, सॉरी. इट्स सेइंग द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे. किसी से बच्चे से पूछ लो कि अगर मैंने पूछा बताओ इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो बच्चा बताएगा कि 50. दूसरा भी बच्चा बताएगा 50. सब 50 बोलेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है. So yes, this is also your set. Okay, last part of this question, that is 9th part, is saying a collection of the most dangerous animals of the world. किसी की नजरों में कोई डेंजरस होगा, कोई बताएगा कि अरे मुझे लॉयन से बहुत डर लगता है. फिर मैंने किसी से पूछा कि मैम मुझे टाइगर से बहुत डर लगता है. फिर मैंने किसी से पूछा कि मैम मुझे क्या कहते हैं एलिफेंट से बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा होता है. तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना. सबकी नजरों में एक तो डेंजरस एनिमल नहीं है कि एग्जैक्ट वही हो. नो, दिस इज नॉट सेट. और आप इसके आगे लिख सकते हैं बिकॉज इट डज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. दिस वाज द explanation of this first part of this question. So thank you so much and keep learning.